बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में एक मकाम पर आखिरत की कामयाबी के मुस्तहक लोगों की सफ़ात बयान हुई, जिनमें से एक सिफत ये बयान हुई कि और वही जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों या इन औरतों पर जिनके मालिक इनके दाएं हाथ बने हैं, तो बिलाशुबा वो मलामत किए हुए नहीं हैं। फिर जो इसके सिवा तलाश करे तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे तो मैं इसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। इन दलाइल से मालूम हुआ कि शर्मगाहों की हिफाजत पर जन्नत की ज़मानत दी गई है, जबकि इसकी हिफाजत न करने पर मसलन बेहयाई, फहाशी और जना का इर्तिकाब की मजम्मत भी की गई है। जना के लिए तो दुनिया में भी हद मुकर्रर की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के बारे में फरमाया कि वो फहाशी का मर्तकब नहीं होता। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह देखे और ना ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को देखे, और ना ही कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लिपट कर सोए, क्योंकि इस सूरत में हरामकारी और बदकारी का अंदेशा ज़्यादा रहता है कि एक दूसरे के जिस्म के साथ लेटे हुए हों तो शहवानी ख्यालात मुतहरक होते हैं और शहवत बरंग पुख्ता होती है। शर्मगाह की तरफ नज़र करना, शर्मगाह देखना, ये भी बद नज़री की सूरत है। ये किसी भी तरह जायज़ नहीं कि इंसान किसी की शर्मगाह देखे। इससे बेशुमार नुकसानात पैदा होते हैं। शरीयत ने तो मियाँ बीवी के लिए और ख़ुद इंसान के लिए हिदायत की है कि वो एक दूसरे की शर्मगाह देखने और अपनी शर्मगाह देखने से परहेज करें। चुनाचे एक मरसल रवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए तो हत्तुल इम्कान सत्रपोशी करे और जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे ना हो जाया करे। मालूम हुआ कि हया और अदब एहतराम का तकाजा ये है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के सतर को ना देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पूरी ज़िंदगी ना मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इसलिए हमें भी सतर पोशी में हद दर्जा ख्याल रखना चाहिए। इससे बढ़कर हया का तकाजा तो ये है कि हम तन्हाई के आलम में भी हत्तुल इम्कान अपने सतर को छुपाने का एहतमाम करें। चुनाचे इस दुनिया में ऐसे इंसान भी वजूद में आए जिन्होंने हया के इस तकाजे को भी पूरा किया और तन्हाई में भी सतर खोलने से एतराज बरता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोते वक्त लुंगी के नीचे निक्कर पहन कर लेटते थे कि कहीं सोने की हालत में इनका सतर न खुल जाए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा अपनी शर्म हया को बयान करते हुए अपनी तकरीर के दौरान फरमाया कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए सहरा में जाता हूँ तो अल्लाह ताला से शर्म की वजह से अपने कपड़े लपेट कर जाता हूँ, यानी हत्तुल इम्कान सतर पोशी का एहतमाम करता हूँ। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हया करने वाला और सतर पोशी पसंद करने वाला है। इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल का इरादा करे तो किसी चीज़ से आड़ कर ले। इसमें हम क्या एहतमाम करते हैं, बल्कि आज दरियाओं समुद्रों के साहिल पर भी हम सतर का ख्याल नहीं करते।
याद रखिए, वालिदैन के ईमाल और इखलाक का औलाद पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम शर्म व हया के तकाज़ों पर अमल पैरा होंगे तो हमारी औलाद भी इन्हीं सफ़ात व खसाइल की मगर अफसोस के तन्हाई हामिल हो गई। और अगर हम शर्म व हया का ख्याल ना रखेंगे तो औलाद में भी इस तरह के खराब जरासीम सरायत कर जाएंगे। अलावा सतर पोशी में लापरवाही का एक और नुकसान हुज़रात फुक़हा ने लिखा है कि इसकी वजह से आदमी पर भूल और नस्यान का गलबा हो जाता है और ज़रूरी बातें भी याद नहीं रहती। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूल का मर्ज पैदा करने वाली चीज़ों में से ये भी है कि आदमी अपनी शर्मगाह की तरफ देखे। हज़रत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐ बेटे, शेर और सांप के पीछे चाहे तो चल ले मगर औरत के पीछे मत चलना। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत रबी बिन खिज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी निगाहें बंद रखते थे कि एक मरतबा इनके पास से चंद औरतें गुजरी तो उन्होंने इस तरह से अपनी आंखें बंद कर लीं तो औरतों ने यही समझा कि ये नाबीना हैं और उन्होंने अल्लाह ताला से अंधेपन से पनाह मांगी। बदनजरी अपने दामन में गुनाहों का समुंदर रखती है और इसकी सजाएं भी सख्त हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे भी सामने आए कि जिनसे मालूम हुआ कि बदनजरी करने वाले को दुनिया में भी बदनजरी की वजह से सज़ा भुगतनी पड़ी। चुनाचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक आदमी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खून बहाते हुए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तेरी ये क्या हालत है? अर्ज़ किया, मेरे पास से एक औरत गुजरी थी, मैंने इसकी तरफ देख लिया, इसके बाद मेरी आंख इसकी ताक में रही और मेरे सामने एक दीवार आ गई जिसने मुझे ज़रब लगाई और ये कर दिया जो आप देख रहे हैं। मालूम हुआ अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को बदनजरी की सज़ा दुनिया में भी दे देते हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जो लायक इबरत हैं। चुनाचे इमाम इब्ने जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया कि अबू अब्दुल्ला इब्ने जलाल कहते हैं कि मैं खड़े होकर एक हसीन सूरत ईसाई लड़के को देख रहा था तो मेरे पास से हज़रत अबू अब्दुल्ला बल्खी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, ए चचा, आपका क्या ख्याल है कि ये हसीन सूरत काफिर होने की वजह से दोज़ख में जलाई जाएगी? तो उन्होंने कंधे पर हाथ मारा और फरमाया, तुम इस बदनजरी का वो बाल ज़रूर देखोगे। अगरचे कुछ मुद्दत के बाद तो इब्नुल जला फरमाते हैं कि मैंने इसका वबाल 40 साल बाद देखा कि मुझे कुरान करीम भुला दिया गया। वाक़या से मालूम हुआ बदनजरी नहायत ख़तरनाक गुनाह है। बदनजरी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि गैर महरम औरतों को देख लिया या बेरेश लड़कों पर नज़र डाली, बल्कि बदनजरी एक वसी उन्वान है जो बहुत से तरीक़ों और सूरतों को अपने अंदर जज़ब किए हुए है। अगर दकीक नज़र से देखा जाए तो बहुत सी सूरतें सामने आएंगी जिनमें से चंद बयान की जाती हैं। दूसरों के घर में ताक झांक, इसकी सूरतों में से एक ये भी है कि आदमी किसी दूसरे शख्स के घर जाए और दाखिल होने की इजाज़त से पहले इसके घर या कमरे में दरवाजे, खिड़की या सुराखों के ज़रिए झांके। यकीनन ये भी एक ख़तरनाक सूरत है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त आदीं वारिद हुई हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि जो शख्स किसी के घर में बिला इजाज़त नज़र डाले तो घर वालों के लिए इसकी आंख फोड़ देना जायज़ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दाखिले की इजाज़त से पहले घर का सेहन आंख भर कर देखा, इसने गुनाह और फसक का काम किया। दुआ है कि
اللہ تعالی ہمیں فحاشی سے اجتناب اور شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔